हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा गणित चैनल। तो गाइस आज मैं आपको 9th की मैथ्स की बुक में से एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इससे पहले मैं 3 एक्सरसाइज बता चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। तो 3.765 को नंबर लाइन पे हमें विजुलाइज करना है। तो इसमें हमें देखना है मैग्निफिकेशन, इसमें लिखा है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो उससे हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताना है। तो कैसे इसको करते हैं हम, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि ये 3.765 है जैसे। तो 3.765 कौन कौन से नंबर्स के बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में। सबसे पहले हम दो होल नंबर देखेंगे, तो 3 और 4 के बीच में आता है। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो नंबर लाइन जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है, उस नंबर लाइन पे हमें नंबर्स लिखने हैं। नंबर्स में जैसे हमें इसमें इक्वल गैप देते हुए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 3। तो ऐसे इस टाइप से इक्वल गैप देते हुए हमें लिखना है। यहाँ आ जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9 के बाद 4 आ जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ लिख देंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड दिस वन इज़ 4। तो 3 और 4 के बीच में ये आ गए हमारे सारे नंबर्स। तो अब इसमें जो ये वाला है वो क्या है, 3.765। तो 3.7 आ रहा है हमारा पहला, और उसके बाद और है। तो ये 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा 3.7 है और ये हमारा 3.8 है, इन दोनों के बीच में आएगा। तो नेक्स्ट लाइन जो होगी हमारी वो 3.7 और 3.8 के बीच के नंबर्स की बनाएंगे हम। तो हम अगली बनाएंगे इसमें एक और लाइन। यहाँ पर एक नंबर लाइन हम फिर से ड्रॉ करेंगे। अब इस नंबर लाइन में हम 3.7 और 3.8 है जैसे, तो 3.7 और 8 का बनाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे 3.7, उसके बाद 3.71, 3.72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और यहाँ पर आ जाएगा 3.8 इस टाइप से। तो यहाँ पर लिखना भी है 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये हो गया 3.78। तो पहला तो हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा था नंबर, ठीक है, यहाँ से इन दोनों के बीच में था, वो हमने यहाँ पर लाइन डिफाइन कर दी है। अब नेक्स्ट किसके बीच में आएगा, 3.765 हमारा एक्चुअल नंबर है, तो 7 के बाद 6 आ रहा है, 3.76 ये रहा। उसके बाद और नंबर है 5, तो 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा इन दोनों के बीच में बनेगा। तो इन दोनों के बीच में जो बनेगा उसके लिए हम एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे फिर से। अब इस नंबर लाइन पे हम 3.76 है, 3.761 ऐसे ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 3.76 और 3.77 के बीच में बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3.76। अब 3.761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 और यहाँ हो जाएगा हमारा 3.77। तो यहाँ लिखेंगे हम
3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर सारे नंबर्स लिख दिए हैं। अब हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है 3.765, तो वो यहाँ पर आ रहा है 3.765। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है विच इज़ लाइज बिटवीन 3.76 एंड 3.77, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट का नाम हम यहाँ पर P लिख देंगे एंड P रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड नंबर विच इज़ 3.765। तो इस टाइप से हम इसको मैग्नीफाई करके दिखाया है। मींस पहले 3 और 4 था, उसमें हमें जो 3.7 और 3.8 हमें पता था कि इनके बीच में नंबर है, फिर हमने इसको मैग्नीफाई किया, यहाँ पर, ये हमने इसको ओपन कर दिया। अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच में है, तो हमने इन दोनों को ओपन किया, यहाँ पर इस टाइप से। तो ऐसे हमें इनको रिप्रेजेंट करना होता है। तो ऐसे कोई भी नंबर आए तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं इसका अब सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही करना है, मैग्निफिकेशन करके आपको नंबर रिप्रेजेंट करना है। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4.26 बार को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले नंबर तो है हमारा 4.26 बार, 26 के ऊपर बार है इसमें, तो 26 के ऊपर जो बार लगा हुआ है उसका मतलब है ये नंबर क्या है 4.26, 26, 26 एंड डैश डैश डैश, इस टाइप से नंबर है। अब हमें जो रिप्रेजेंटेशन बोली हुई है करने के लिए वो क्या बोला हुआ है, हमें इसमें बोला हुआ है 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें करना है इसमें। तो 4 डेसिमल प्लेसेस को करने के लिए हमें इसमें डेसिमल के बाद 4 ही नंबर चाहिए। तो 4 नंबर क्या हो जाएंगे 4.2626। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है 4.2626 को। तो सबसे पहले 4.2626 किसके बीच में आएगा, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। अब 4.2 जो है वो 4 और 5 के बीच में आ रहा है। सबसे पहले हमें डेसिमल के बाद वाला एक नंबर लेना होता है, तो ये आ रहा है 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज़ 5। तो यहाँ लिखेंगे 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 एंड 4.9। तो ये नंबर है 4.2। तो ये रहा 4.2, उसके बाद ये और भी है, तो इसका मतलब हमारा नंबर जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा 4.2 एंड 4.3। तो हम नेक्स्ट नंबर लाइन बनाएंगे 4.2 और 3 की। तो ये हमारी नेक्स्ट नंबर लाइन है, ये होगी 4.2 और 4.3 है इसमें, तो ये होगी 4.2 की। तो हमें इसमें क्या करना है, अब हमें 4.3 तक लिखना है। तो 4.21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड दिस वन इज 4.3 4.21 4.22 4.23 4.24, नीचे लिख रही हूँ मैं 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29, इस टाइप से। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो था 4.26, 6 के बाद और भी है, इसका मतलब 4.26 और 27 के बीच में जाएगा, ये रहा। तो 4.26 और 4.27 के बीच में जाएगा नेक्स्ट हमारा। तो नेक्स्ट हमें एक और नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पर। अब हमें मैग्नीफाई करना है 4.26 और 4.27 को। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.26, तो ये तो हमारा 4.26 है। अब 4.26 के बाद हमें कितना बनाना है 261 262 263 4 5 6
7, 8, 9 एंड 4.27 इस टाइप से। तो ये हो जाएगा 4.261। एक नंबर मैं नीचे लिख रही हूँ 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 इस टाइप से। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारा नंबर क्या था 4.2626। तो हमारा यहाँ पर कहाँ आएगा 4.262। तो हम देखेंगे 4.262 ये रहा। तो ये 262 और 263 के बीच में आएगा, यानी कि इन दोनों लाइंस के बीच में है ऐसे। तो अब इन दोनों को मैग्नीफाई करना है हमें। इन दोनों को मैग्नीफाई करने के लिए फिर से एक लाइन बनाएंगे, फिर से इसको मैग्नीफाई करेंगे आगे। तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे अब हम नेक्स्ट लाइन में। तो एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब है 4.262 से 4.263 तक बनाना है हमें। तो 4.262 इस टाइप से। अब 4.262 से हमें 263 तक बनाना है। तो 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 6, 7, 8, 9 and the last one is 4.263। तो अब हम यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 इस टाइप से। तो अब हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या था 4.2626 विच इज़ दिस नंबर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको मैग्नीफाई किया था लाइक दिस यहाँ से, फिर इसको मैग्नीफाई किया, फिर इसको मैग्नीफाई किया, तब जाके हमें हमारा ओरिजिनल नंबर मिला। मतलब कितना हमें इसे मैग्नीफाई करना पड़ा ओरिजिनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको नेमिंग कर देंगे, क्यू नेमिंग कर दीजिए, PQRS कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं आप। इट मीन्स क्यू इज़ अवर रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ पर जो हमें नंबर चाहिए था वो क्यू की फॉर्म में हमें मिला है, तो ये हमारा नंबर है रिक्वायर्ड। तो इस टाइप से जितने भी नंबर्स हैं आप उनको मैग्नीफाई करके फाइंड आउट करने का अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से करना है आपको। डेसिमल के बाद वाला एक नंबर देखना है और उसको ओपन करते जाना है, फिर नेक्स्ट ओपन करते जाना है, फिर नेक्स्ट ओपन करते जाना है। इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि ये तो 2 सम थे, सिर्फ 2 ही सम थे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 के भी मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ जो इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो जो हमें नंबर गिवन है हमें बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 - √5। तो 2 - √5 कैसा नंबर है, 2 - √5 जो है इरेशनल नंबर है। इरेशनल क्यों है, क्योंकि 2 रैशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा वो इरेशनल ही आएगा। तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन पूछी हो तो आप लिख सकते हैं कि √5 is a irrational number and 2 is a rational number, so difference of a rational number and irrational number is always irrational। ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में है 3 + √23 - 23। अगर हम इसको ओपन करें तो 3 + √23 - √23, तो 23 तो कैंसिल हो जाएगा और इसमें बचेगा क्या, 3 ओनली। तो जो नंबर 3 बचा है वो क्या है,
रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये पूरा जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं रैशनल। नेक्स्ट, अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी आपको सम दे रखा है वो ऐसे ओपन कर सकते हैं जिसको हम, तो अगर आप ओपन कर सकते हो तो ओपन करके आप पहले सॉल्व करोगे, फिर आप देखोगे कि क्या बचा, उसके बेस पे आपको उसको रैशनल या इरैशनल बताना है। तो इसमें क्योंकि सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन यहाँ इसी के बेस पे हमें पता चल रहा है इरैशनल रहेगा, और यहाँ पर जो इरैशनल नंबर हमें दिख रहे थे वो कैंसिल आउट हो चुके हैं, इसलिए ये इसमें एक ही टर्म बची विच इज़ रैशनल, तो हम बोल सकते हैं दिस टर्म इज़ ऑल्सो ए रैशनल। नाउ थर्ड वन इज़ 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। तो अब इसमें √7 इरेशनल नंबर है, लेकिन ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं क्योंकि डिवाइड में है, डिवाइड में जब सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 2/7 एंड 2/7 इज ए रैशनल। तो ये होल टर्म जो थी वो हमारी रैशनल हो गई, क्योंकि इसको कैंसिल करके जो सॉल्व करके आ रहा है वो रैशनल फॉर्म में आ रहा है। नेक्स्ट 1/√2। अब √2 एक इरेशनल नंबर है और 1 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इनका जो डिवीजन आएगा वो भी इरेशनल ही होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं इरेशनल, क्योंकि इसका डिवीजन इरेशनल फॉर्म में ही आएगा। नेक्स्ट है 2π। अब पाई जो होता है 2π है इसमें, तो पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, पाई की वैल्यू जो होती है वो इरेशनल होती है, ये हम जानते हैं। तो इनका प्रोडक्ट ये वाला रैशनल है और ये इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल का जब प्रोडक्ट करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। अगर इसमें एक्सप्लेनेशन देनी हो तो इसमें भी आप लिख सकते हैं 2 इज़ ए रैशनल नंबर एंड पाई इज़ इरेशनल नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सेकंड क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है जिनको हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 3 + √3 2 + √2, ये हमें गिवन है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में से फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस √3 फिर अगेन फर्स्ट ब्रैकेट। इसका मतलब है 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए और प्लस रूट भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 × 2 = 6 प्लस 3√2 प्लस, क्योंकि ये रूट में है और ये बिना रूट के है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर √2 आ जाएगा, इसी टाइप से मल्टीप्लाई होगा ये। सेम ऐसे ये भी, यहाँ पर 2 है, इसके ऊपर रूट नहीं है, और √3 ऐसे, प्लस √3 को √2 से करेंगे, दोनों के ऊपर रूट है। जब दो नंबर जिन दोनों के ऊपर रूट होता है और उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के अंदर वाले टर्म्स जो होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 3 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 इस टाइप से। तो ये और आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 6 जैसी इसमें कोई टर्म नहीं है, √2 वाली इसमें कोई टर्म नहीं है, √3 वाली इसमें कोई टर्म नहीं है, √6 वाली भी नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही होगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट 3 + √3 3 - √3। अब यह है a + b और a - b फॉर्म है। इस टाइप का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, a + b होता था, a - b होता था एक ब्रैकेट में, विच इज़ इक्वल टू a² - b²। ये हमारी एक आइडेंटिटी थी, तो इस टाइप की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो रही है। ये आइडेंटिटी आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो 8th क्लास की जो मैंने वीडियोज़ डाली थी उसमें भी मैं आइडेंटिटीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसमें a² है हमारा 3 है, इट मीन्स 3² माइनस √3², 3² इक्वल टू 9 माइनस, जब भी किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बचता है ओनली 3, 9 - 3 = 6, तो इसका सॉल्यूशन हो गया 6। ईजी है ये भी बिल्कुल, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना सा करना है, आइडेंटिटीज़ आप पहले कर चुके हैं तो सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन करना था इसमें। नेक्स्ट इज़ √5 + √2 होल स्क्वायर, तो ये भी आप आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो ये आइडेंटिटी भी आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें यही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। a इज़ √5 मीन्स √5² प्लस 2 × a × b प्लस
√2 होल स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे एज मैंने अभी बताया था, स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 बचेगा प्लस रूट के अंदर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2√10। 5 2 ज़ा 10 और 2 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर रूट नहीं है, तो वो बाहर रहेगा और 10 अंदर आ जाएगा। प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 5 + 2 7, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के पास रूट वाली कोई टर्म नहीं है तो इन दोनों को तो हम आपस में ऐड कर सकते हैं। 5 + 2 7 प्लस 2√10, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7 + 2√10 इस टाइप से। लास्ट पार्ट रह गया इसका, वो भी कर लेते हैं। √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, तो इस टाइप से करेंगे इसको हम। ये भी वही है, a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी, a माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं पहले। अब a है यहाँ पर √5, उसका स्क्वायर लिखेंगे, माइनस b है यहाँ पर √2, उसका स्क्वायर लिखेंगे। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया हमने। स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, रूट से रूट कैंसिल -2, 5 - 2 इज़ 3, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 - 2 इक्वल्स टू 3। तो ये मैंने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बता दिया है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।